सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुशल निशानेबाज अपनी लक्ष्य को भेदने के लिए सही समय का इंतज़ार करता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले और लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को संवारने वाले गेस्ट टीचर के खुद के भविष्य को बचाने और संवारने का सही समय आ चुका है। यही वो समय है जब जितने भी रिलीव्ड गेस्ट टीचर हैं वो दोबारा से ज्वाइन हो पाएंगे। यही वो समय है जब गेस्ट टीचर की 7-8 साल से रुकी हुई सैलरी बढ़ेगी और यही वो समय है जब गेस्ट टीचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनेगी। और ये सेट है, ये पक्का है कि अगर इस समय चूके, ये वाला मौका अगर चूक गए तो फिर दोबारा कभी ये मौका नहीं आएगा और उसके बाद ना सैलरी बढ़ने वाली है ना पॉलिसी बनेगी। और भैया जितने रिलीव्ड हैं वो तो हैं ही, और भी धीरे धीरे बाकी भी रिलीव्ड धीरे धीरे हो जाएंगे। क्यों ये सही समय है और इस समय क्या करना चाहिए गेस्ट टीचर को, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को सभी गेस्ट टीचर तक प्लीज़ शेयर करना है, चाहे वो नया हो पुराना हो, सभी तक एटलीस्ट वीडियो तो पहुंच जाए। क्या करना है वो पहुंच जाए, अब करना ना करना वो अलग मैटर है। देखिए, सही समय क्यों कह रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेस्ट टीचर का अगर काम होगा तो 2 तरीके से होगा। पहला, या तो आप संगठित होकर के कोर्ट में केस डाल दें, तो गेस्ट टीचर का पलड़ा इतना मजबूत है कि श्योर है काम होके रहेगा। एक स्ट्रेंथ के साथ, भाई 2-4 लोग केस लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अच्छा वकील तो हो नहीं पाएगा, और अगर ऐसी ही एरो गैरा वकील करना है तो फिर जैसे पहले हुआ था वैसे होगा। तो यूनिटी के साथ अच्छे से अगर केस लड़ना है तो यही वो समय है। और दूसरा, अगर एक संगठित होकर के फ्री में काम करना चाहते हो तो धरना दे करके अपना काम करवाने का सही समय यही है। ये सही समय क्यों है और अब क्या करना चाहिए सभी गेस्ट टीचर को। देखिए, सबसे पहले तो सही समय क्यों है ये, अभी आपने देखा होगा कि सारे जितने भी परमानेंट टीचर्स की संगठन एसोसिएशन है, सारे लीडर हैं, वो एक आवाज़ में एक सुर के साथ गेस्ट टीचर के सैलरी बढ़ाने या पॉलिसी के लिए आवाज़ उठा रहे। आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, चाहे हमारे अजय वीर यादव जी हों, चाहे कृष्ण कुमार फोगाट जी हों, या और भी अन्य जो भी जितने भी एसोसिएशन बने, सभी फ़िलहाल गेस्ट टीचर के सैलरी बढ़ाने के पक्ष में, पॉलिसी बनाने के पक्ष में हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो आप धरने से काम करवा लो या आप कोर्ट से काम करवा लो। फिलहाल कोर्ट का प्रोसीजर लंबा होता है, तो धरना एकमात्र यहाँ पर प्रोसीजर है। इसके कारण सैलरी भी बढ़ेगी और पॉलिसी भी बनने की संभावना है। अच्छा, क्यों है, देखिए सही मौका क्यों है, क्योंकि अभी ये परमानेंट साथी क्यों सपोर्ट में आ गया एकदम से, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर पीछे हटेगा तो वो स्वयं गेस्ट टीचर होगा और वो अपने आप पर फिर बहुत पछताएगा। जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके भी इलेक्शन होने वाले हैं भाई। जो GSTA की जो एक संस्था, मतलब वो है यूनियन है, वो भी अपना चुनाव लड़ने वाली है, तो बहुत जल्दी उनके भी चुनाव होने वाले हैं। और यही वो समय है जब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के समय जो माहौल बनता है वो गजब होता है। और आपको ध्यान आया होगा कि पीछे जब गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ी थी, जब ये एकदम से 18,000 से सीधा 35,000 हुई थी, उस समय भी चुनाव का ही टाइम था। और जब पीछे मनीष सिसोदिया जी ने सैलरी बढ़ाने को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था, तब भी इलेक्शन होने वाले थे। वो इलेक्शन थोड़ा सा स्थगित हो गई, जिसके कारण वो सैलरी का मामला भी दब गया। तो अभी वो सही समय है। और अब अगर यूनिटी के साथ दोस्तों टांग खींचना, ये तो लगातार किया ही है गेस्ट टीचर्स ने। एक संगठन आवाज़ उठाता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने लग जाता है। एक कहता है मैंने ये करा तो दूसरा कहता है नहीं जी मैंने ये करा। तो भैया, आप परमानेंट टीचर से सीख लीजिए। 10 साल जिसको एक ही स्कूल में हो गए थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन रातों रात उस ट्रांसफ़र ऑर्डर को कैंसिल करवाया गया। और कैंसिल करवाने के पीछे भी बहुत सारे अलग अलग कह रहे हमने करवाया, लेकिन देखिए मकसद है काम होने से।
और सबने अपने अपने स्तर पर काम किया तो काम हो गया। लड़े नहीं, आपने देखा होगा लड़ते आमतौर पे हैं ये भी, लेकिन इस समय लड़े नहीं, सबने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया और वो प्रयास सफल रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है, एक जगह मैंने पढ़ा उनका नाम आतिशबाजी, तो ये कितना सही है नाम तो आप बताओगे, लेकिन फ़िलहाल जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है वो गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। अगर बढ़ाएंगी तो जब एकजुट होकर के उनके ऊपर प्रहार किया जाए, जब उनके आवाज़ पे धरना दिया जाए, क्योंकि लंबे टाइम से कोई धरने नहीं हुए हैं, इसलिए गेस्ट टीचर के लिए कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है। फ़िलहाल जो भी खबर मिल रही है वो नेगेटिव वे मिल रही है। तो साथियों, इस समय एक दूसरे की टांग खींचना या उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये संगठन एक्टिव होता है तो दूसरा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, इसका टाइम नहीं है। अभी लक्ष्य पर निशाना लगाना है और सबका लक्ष्य अगर है तो एक ही है, वो गेस्ट टीचर की पॉलिसी बन जाए, गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़े और रिलीव्ड जो भी गेस्ट टीचर हैं वो दोबारा से जॉब पे आएँ। अच्छा, रिलीव्ड साथी कैसे जॉब पे आएंगे? तो अभी मुहिम चल रही है छात्र अध्यापक रेशियो अनुपात। तो अभी भी एक टीचर पे लगभग 50, 55, 60, 65 बच्चे हैं। अगर ये रेशियो सेट हो जाता है तो सफलतापूर्वक सीटें बढ़ जाएंगी और सीटें बढ़ जाएंगी तो जो रिलीव्ड है वो वापस आ जाएंगे। तो अभी क्या करना है, सभी साथी इकट्ठे होकर के और जो भी रणनीति प्लानिंग बनानी है वो यही समय है। और इसी समय इतना मैं बता दूं कि प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होने वाला है ना। कहते हैं ना कि रोको टोको और ठोको, ऐसी ही नहीं कहावतें बनी हैं। तो फिलहाल रोकने टोकने का टाइम गया, क्योंकि लंबा टाइम वेस्ट कर दिया, अब सीधा अटैक करने का है। तो दोस्तों, इस समय एटलीस्ट इस समय तो सबको एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और धरना फिलहाल ये एकमात्र सॉल्यूशन है। अभी फ़िलहाल एक दो संगठन धरने के लिए या एक्टिव हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो काम है ना दिल्ली में वो एलजी साहब के ही ऑर्डर पे चलते हैं, लेकिन जो सैलरी बढ़ाने का मुद्दा है, जो सैलरी बढ़ा सकती है वो है आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि इन्हीं के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एलजी साहब कभी भी सैलरी रोकते नहीं हैं। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी और अगर दिल्ली सरकार, दिल्ली की शिक्षा मंत्री या दिल्ली शिक्षा विभाग एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए रखती है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, तो एलजी साहब रोकेंगे नहीं, क्योंकि 7-8 साल से नहीं बढ़ी है। बस समय यही है, एकजुट होकर के अभी हमें बात करनी चाहिए और जितने भी बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली के अंदर, उन सबसे मिलना चाहिए। हर हफ्ते एक सांसद से, फिर अगले सांसद से, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, सभी सांसदों ने ही मिलकर के परमानेंट टीचर्स की जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर है वो कैंसिल करवाया। तो ये अभी फ़िलहाल एलजी पर प्रेशर डालेंगे तो बीजेपी वाले डाल पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सरकार ने कोई भी सैलरी का प्रस्ताव एलजी साहब के सामने रखा ही नहीं। तो शेयरिंग कर दो इस वीडियो को भाई, सारे लोग संगठित हो जाइए। तो तुम्हें मैं साइड कर दीजिए, कुछ नहीं होगा ये भूल जाइए, आज तक क्या हुआ ये भी भूल जाइए, क्योंकि काम हुए हैं, धरने से भी काम हुए हैं, कोर्ट से भी काम हुए हैं, लेकिन कोर्ट का जो मसला है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कोर्ट में भी अपनी लड़ाई को जारी रखें और इधर रोड पर भी हमें उतरना पड़ेगा। फिलहाल तो आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपके साथ एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहेगी। धन्यवाद।